परमेश्वर, और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तेरी इच्छा, तेरी दया और कृपा के अनुसार तो अगुवाई कर पिता इस क्लास को। प्रत्येक स्टूडेंट को धन्यवाद उनके जीवन के लिए, जो भी समय निकाल कर वचन सुन रहे हैं, या यूट्यूब चैनल में जितने भी लोग क्लास कर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें भी तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा दीजिए और आपकी प्रकाशन में आप अगुवाई करिए प्रभु, और तेरी आत्मा के अनुसार मार्गदर्शन करिए। धन्यवाद देते हैं आज का दिन को, इस समय की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, लूका का किताब आज, ठीक है। वैसे लूका का किताब कितने अध्याय हैं? 24 अध्याय। लूका का किताब में 24 अध्याय, और लिखने का काल इसका 60-63 के बीच में लिखा गया, ठीक है। स्थिति कब लिखा गया? 60 या 63 के बीच में ईस्वी में लिखी गई। लूका एक वेद था, वेद मतलब जानते, इतिहासकार या डॉक्टर, ओके। लूका का पहला अध्याय 1 से 4 पढ़िए थे। बाद में पढ़िए, मैं उससे पहले आपको बताता हूँ, ठीक है। कितने अध्याय है? 24 अध्याय, 4 भाग में बांटा गया इसको। 1 से 4 अध्याय पहला भाग, दूसरा भाग 4 से 9 अध्याय, तीसरा भाग 9 से 19, चौथा भाग 19 से 20, ठीक है। 4 भाग में बांटा गया है। और लूका का किताब किसको लिख रहा? किसको लिख रहा जानते हैं? आपको पहले 4 में सुसमाचार की किताब में 4 जो चार्ट दिया था, उसमें क्या लिखा? यीशु मसीह को पाप रहित मनुष्य का पुत्र, ठीक है, पाप रहित मनुष्य का पुत्र। लूका की किताब में, लूका का किताब किसको लिख रहा? यूनानी अन्य जातियों के लिए, ठीक है। या दूसरी शब्द में कह सकते हैं, यूनानी संसार को सुसमाचार लिख रहा। यूनानी संसार मतलब यूनानी समझ, यूनानी लोगों के लिए, ठीक है, यूनान के लिए, ओके। और यीशु मसीह को क्या दर्शा रहा? पाप रहित मनुष्य का पुत्र, ठीक है। और लूका खुद अन्य जाति का था। लूका खुद अन्य जाति का था, और ये यीशु का चुना हुआ प्रेरित नहीं था, ठीक है, पर पौलुस का सहकर्मी था। इस किताब का मुख्य वचन 19 का 10, ठीक है। इसमें क्या कहता है? मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, मूल विषय है 19:10 वचन, ठीक है। मनुष्य का पुत्र वह जो खोया हुआ है उसे खोजने और बचाने आया, ठीक है। मनुष्य का पुत्र वह जो खोया हुआ है उसे बचाने और उसे खोजने और बचाने आया, ठीक है। 19 और 10 में लिखा है वचन। ये किताब का पूरा विषय ही इस प्रकार है, ठीक है। क्या लिखे? मूल विषय इस किताब का मनुष्य का पुत्र वह जो खोया हुआ है उसे खोजने और बचाने आया। लूका का 19:10, ठीक है।
लूका का 1 अध्याय से 19 अध्याय यीशु खोए हुओं को ढूंढता है। 1 अध्याय से 19 अध्याय तक यीशु खोए हुओं को ढूंढ रहा है, ढूंढता है। ठीक है, यीशु खोए हुओं को ढूंढता है। कितने अध्याय से कितने अध्याय तक? 1 से लेकर 19 अध्याय तक। ठीक है, और 19 अध्याय से 24 अध्याय तक यीशु खोए हुओं को बचाता है। यीशु खोए हुओं को बचाता है। पर्यायवाची का मतलब जानते हैं? पर्यायवाची का मतलब लूका का पहला अध्याय 1 से लेकर 4 तक पर्यायवाची है, और यूहन्ना का 20 अध्याय 20 और 21 वचन, ये 2 जगह पे पर्यायवाची है। लूका का 1 अध्याय 1 से 4, ठीक है, और यूहन्ना का 20 अध्याय 20 से 21 वचन, ये दोनों जगह पर्यायवाची है। ठीक है, मसीह शब्द का मतलब क्या है? मसीह शब्द का मतलब, मसीह शब्द का मतलब अभिषेक किया हुआ। हमेशा याद रखो ये बात। ठीक है, तो लूका के विषय में थोड़ा सा और हम लोग बताते। यहां पर लिखता वचन 3 में, पहला अध्याय का वचन 3 में पढ़ेंगे कोई? कोई पढ़ेंगे? लूका का पहला अध्याय वचन 3। और एक जन प्रेरितों के काम पहला अध्याय वचन 1 पढ़ो। दोनों एक जन लूका का किताब पढ़िए और एक जन प्रेरितों के काम का 1 पढ़िए। क्या कह रहा? इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उसे तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं। ओके, प्रेरितों के काम का पहला अध्याय। दूसरा कोई पढ़िए, 1 वचन। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। ओके, ये दोनों बातों से हमें पता चलता है ये दोनों किताब लूका ने लिखा है। ठीक है, ये दोनों जगह से हमें पता चलता है वो किसको लिख रहा? थियोफिलुस। थियोफिलुस कौन है? थियोफिलुस का मतलब जानते हैं? थियोफिलुस पढ़े ना अभी, दोनों जगह पे सेम शब्द का इस्तेमाल किया गया। कौन सा शब्द? हाँ, ये सब श्रीमान, थियो, क्या लिखो? थियोफिलुस। ये कौन है भाई? हाँ? कौन है? ठीक है, इस नाम का अर्थ है
जानते हैं इसके बारे में? आप लोग जानते हैं? आप लोग कोई जानते हैं? हाँ? इस नाम का अर्थ लिख लीजिए। इस नाम का अर्थ परमेश्वर का प्रिय, परमेश्वर का प्रिय या परमेश्वर का मित्र। समझिए, परमेश्वर का प्रिय या परमेश्वर का मित्र। समझ गए? थियोफिलुस कौन है? किसको लिख रहा? परमेश्वर के उन लोगों को लिख रहा जो परमेश्वर से प्यार करते हैं और जो परमेश्वर का मित्र है। हम सब लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, कौन है वो? हम सब जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, कौन है वो? दास है, मित्र है। उन तमाम लोगों के लिए लिख रहा। थियोफिलुस का मतलब वही है, ठीक है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, ठीक है। उसे किए गई संबोधन से ऐसा प्रतीक होता कि वह एक ऊंचे पद का व्यक्ति था। ये जो संबंध कर रहा वो जानता और एक बड़ा ऊंचे पद का व्यक्ति था। कौन? लूका। अन्यथा वह अपरिचित है। अगर वो इस तरह से नहीं लिखता तो लोग क्या समझते हैं कि अरे ये तो अपरिचित है, हमें नहीं पता कौन है ये, हाँ? तो वो इस प्रकार लिख रहा ताकि उसके लिख से पता चल रहा, जो जब उसने परिचय दे रहा उन लोगों के लिए, ठीक है। लूका अन्य जातियों में से परमेश्वर की ओर से अपने मन को फिराया, अन्य जातियों में से था और परमेश्वर की ओर अपना मन फिराया। पवित्र बाइबल के लेखकों में वही केवल एक गैर यहूदी था। कौन? लूका। गैर यहूदी था, लिख सकते, ठीक है। अन्य जाति में से था और गैर यहूदी था, ठीक है, ओके। प्रिय वेद बोलता है पौलुस, प्रिय वेद, ठीक है। एक वचन पढ़िए, कुलुसियों का 4 अध्याय वचन 14। कुलुसियों का 4 अध्याय वचन 14। प्रिय वेद, लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। तुम्हें नमस्कार, ठीक है। पौलुस कहाँ पर है? जेल। और इससे हमें मालूम पड़ता कि लूका एक डॉक्टर है, ठीक है। लूका एक डॉक्टर है। और दूसरा तीमुथियुस 4:11 और फिलेमन का 24 वचन। कुलुसियों में जो हम लोग बातें की हैं वो लूका के बारे में, जो लूका का किताब लिखा और प्रेरितों के काम की किताब लिखा, ठीक है, उसके बारे में। वो डॉक्टर था और वो इतिहासकार भी था, ठीक है। और हम दूसरा तीमुथियुस 4:11 और फिलेमन का 24, ये दोनों अगर पढ़ते हैं तो हमें इससे पता चलता कि पौलुस के साथ विश्वासयोग्य सहकर्मी था लूका, ठीक है। और लूका के बारे में बाकी उतना काफी है आपके लिए। और कुछ जानना है लूका के बारे में? जन्म स्थिति वो सब नहीं बता सकते, मुझे भी नहीं मालूम, मतलब, ठीक है। उसके बारे में काफी डिटेल नहीं दिया गया, जितना हमें ये उतना मैं आपको बताया, ठीक है। सबसे पहली भाग कौन सा था? पहला भाग
ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ पहला भाग का डिटेल थोड़ा, ताकि आप लोग लिख सके। पहला अध्याय 1 से 4 अध्याय 13, ठीक है, पहला भाग है। और इसमें भूमिका और आगमन, आगमन, ठीक है, भूमिका और आगमन, ये मेन बात है। इसमें और एक चीज हमें दिखता है, जो देख सकते हैं हम लोग, भूमिका और आगमन, ठीक है, ये आप देख सकते हैं मुख्य विषय इसका। ये भूमिका उल्टा होता है सीधा होता है, पता नहीं आप लोग ठीक करिए। ओके, अमुक स्रोत और उपदेश। अमुक स्रोत और उपदेश, ठीक है, ये विषय इसमें आपको मिलेगा। और इसके और थोड़ा मैं दे रहा हूँ, इसमें लिखते जाइए, ठीक है, सिंपल छोटी छोटी बातें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म और प्रगति इसी अध्याय में आपको मिलेगा। अच्छा, उपदेश नहीं है, उपदेश है, उपदेश कर, सिर्फ उपदेश है, सॉरी। उपदेश, ठीक है, उपदेश भी कैसे लिखते हैं? देश देश यह आएगा ना, देश देश यह आएगा। आप सब आप दो चलेगा, काट कुट करके लिखिए, कितना टाइम हो गया? ओके, ठीक है, क्या लिखें? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म और प्रगति। यीशु का जन्म और प्रगति। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवा। नेक्स्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवा। यीशु की तैयारी। यीशु की तैयारी, 3 बातें, बपतिस्मा, वंशावली, परीक्षा। बपतिस्मा, वंशावली, परीक्षा। ओके, ये था। और थोड़ा डिटेल देना, पर डिटेल आप लोग ज्यादा हो जाएगा, नहीं देंगे, इतना काफी है, ठीक है। दूसरा अध्याय, दूसरा मतलब भाग, तो पहला भाग है, दूसरा भाग उसका 4 का 14 से
5 का 50, 9 का 50 तक। ठीक है, दूसरा भाग। इसमें मेन बात क्या है? 50 दिख रहा है ना? वही का बन दीजिए। 50 दिख रहा है? ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं मसीह के रूप में सेवा, इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मसीह के रूप में सेवा, ठीक है। मसीह की सेवा का आरंभ नासरत, लिख सकते हैं आगे। मसीह की सेवा की आरंभ या मसीह की सेवा की आरंभ नासरत। बस नेक्स्ट पॉइंट, आश्चर्य कर्म और वचन द्वारा यीशु के अधिकार। आश्चर्य कर्म और वचन द्वारा यीशु के अधिकार। आश्चर्य कर्म और वचन द्वारा यीशु के अधिकार। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या नहीं? अब इन अध्याय में मैं जो बातें अभी दे रहा हूँ वो बातें आपको मिलेगा और हम लोग और भी डिटेल में जाएंगे, बट ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हाईलाइट, जो आपको याद रखने के लिए संक्षिप्त में। ठीक है, लिख लिया? फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा जो इसमें आपको मिलेगा, प्रदर्शन चेले बुलाए गए। प्रदर्शन चेले बुलाए गए। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आएगा सेवा कार्य में 3 बातें। सेवा कार्य में 3 बातें, प्रचार, शिक्षा, चंगाई। सेवा कार्य में 3 बातें, प्रचार, शिक्षा, चंगाई, ये आएगा। ठीक है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट उसी में ही, मतलब कि नेक्स्ट लाइन में 12 को भेजना, 5000 को खिलाना। 12 को भेजना, 5000 को खिलाना। पतरस का स्वीकार, रूपांतर। पतरस का स्वीकार, रूपांतर यीशु मसीह की मृत्यु की भविष्यवाणी करता है। यीशु मसीह की यीशु मसीह की मृत्यु की भविष्यवाणी करता है। ओके, यहीं पर ये दूसरा भाग में समाप्त। ठीक है, ठीक है। तीसरा भाग, तीसरा अध्याय, 9 अध्याय 51 से लेकर 51 से 19-27 तक। ठीक है, ठीक है। तो इसमें
स्वीकार और उत्तर। स्वीकार और उत्तर। ओके, क्या नाम हर जगह पूरा देश राज्य उसका ही उत्तर प्रदेश। ओके, ये उत्तर है, ठीक है। स्वीकार और तो इसमें यीशु यरूशलेम की ओर जाता है, इससे आगे लिखिए या उसी में लिख सकते हैं। यीशु यरूशलेम की ओर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, 72 को भेजना, 72 को भेजना, 72 को भेजना। अस्वीकार, नेक्स्ट अस्वीकार, बहत्तर को भेजना, अस्वीकार। अस्वीकार के उत्तर में शिक्षा, फिर से अस्वीकार के उत्तर में, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, अस्वीकार के उत्तर में शिक्षा। ठीक है, क्या शिक्षा दिया देखते हैं। पहला पॉइंट, अच्छा सामरी। ओके, अच्छा सामरी। दूसरा पॉइंट, प्रार्थना। तीसरा पॉइंट, पाखंड। चौथा पॉइंट, लोभ। लोभ। पांचवा पॉइंट, पश्चाताप। पश्चाताप। ठीक है, उद्धार। नेक्स्ट, शिष्यता। नेक्स्ट, शिष्यता हो गया। उड़ाऊ पुत्र, पॉइंट देते जाइए आप लोग। उड़ाऊ पुत्र हो गया। नेक्स्ट, धन। 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 नेक्स्ट, पाप क्षमा। नेक्स्ट, विश्वसता। विश्वसता ना क्या बोलते हैं, विश्वसता। विश्वसता बोलते ना क्या बोलते हैं उसको, ऐसा बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? वही लिखो। नेक्स्ट, विश्वसता। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, जकई। ठीक है, ओके। तो 18 अध्याय तक आ गए हैं हम लोग, 27 वचन तक, मतलब 19 अध्याय के 27 वचन तक। चौथा, ठीक है, यहीं पर क्लास एक खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के काम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते।
जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो और अगुवाई करो यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन।